19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप 8.8 तीव्रता 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक लहरें पहुंची। भारत पर 25% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। ट्रंप बोले ट्रेड डील फाइनल कर लेगा तो बच जाएगा। भारत पाकिस्तान सीज फायर का दावा भी दोहराया। सऊदी अरब में विदेशी नागरिक भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। मक्का मदीना में मनाही रहेगी। ऑयल पर निर्भरता कम करना मकसद। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, अब हाथ में ड्रोन लेकर चल रहे हैं बॉडीगार्ड्स। चतुर खिलाड़ी निकला ईरान, चोरी छुपे खरीद डाले 5 बोइंग एयरक्राफ्ट। 12 से ज्यादा देशों पर रूस के भूकंप का असर, सुनामी भी मचाएगी तबाही। भारत का सीरिया से नया रिश्ता शुरू, अल शरा सरकार से हुई पहली आधिकारिक मुलाकात। पश्चिम अफ्रीका देश बुर्किना फासो में आतंकी हमला, मिलिट्री बेस को बनाया निशाना, 50 सैनिकों की मौत। आज तारीख है 30 जुलाई 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। इस चैनल द नेशन को YouTube ने डिमोनेटाइज कर दिया है, यानी YouTube से होने वाली कमाई को पूरी तरीके से रोक दिया है। आप हमें इस QR कोड को स्कैन करते हुए हमारे सहयोगी बन सकते हैं। ये QR हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, वहाँ से आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये मदद हमारे लिए वरदान की तरह साबित होगी। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। उस पर भी आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेगी। हमारे इस नए चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े। आप YouTube पर @NewsN4 लिखकर हमारे इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूस से। रूस के पूर्वी इलाके कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 आंकी गई है। ये भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया है। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलादेव ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा है कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान के NHK टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहर पहुंची है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। इसके अलावा आपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को भी खाली करवा लिया है। आगे बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने इस बार कहा है कि भारत अगर ट्रेड डील फाइनल नहीं करता है तो उस पर 25% की टैरिफ लगाई जाएगी। ट्रंप ने एयरफोर्स के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। इस बार ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आए कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा, लेकिन वो दूसरे देश के मुकाबले अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ लगाता रहा है। लेकिन अब मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने इस दौरान फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया। अमेरिका, भारत सहित कई देशों पर 1 अगस्त से बढ़ाकर टैरिफ लगाने की बात कही है। हालांकि अगर ये देश उसके साथ कोई ट्रेड डील कर लेते हैं तो उन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने 2 अप्रैल को 100 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था। तब उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया।
आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला कर लिया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जिद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। ये कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल पर निर्भरता को कम करना है और अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। सऊदी कैबिनेट ने हाल ही में इस नए कानून को मंजूरी दी है, जिसमें हाउसिंग मिनिस्टर माजिद बिन अब्दुल्ला ने रियल एस्टेट सुधारों को अगला कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा और सऊदी शहरों को ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटर बनाएगा। हालांकि मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन शहरों में सिर्फ मुसलमान ही खास शर्तों के साथ संपत्ति खरीद सकते हैं। आगे बुलेटिन में बात करूं तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड्स ने सुरक्षा को लेकर खुद को अपग्रेड कर दिया है। अब पुतिन की सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड्स ने अपने हाथों में बंदूक के साथ साथ ड्रोन और उसके इंटरसेप्टर थाम लिए हैं। पुतिन के साथ ड्रोन लेकर घूम रहे अंगरक्षकों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो मॉस्को विक्ट्री के, जी हाँ, मॉस्को विक्ट्री डे का बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पुतिन के चारों तरफ उनके अंगरक्षक ड्रोन और उनके इंटरसेप्टर लेकर क्यों घूम रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स में 35 साल से ज्यादा उम्र के जवानों को नहीं रखा जाता है। पुतिन के अंगरक्षकों के पास कवच भेदी गोलियां से भरी रूस निर्मित 9 मिलीमीटर SR-1 वेक्टर पिस्तौल होता है। पुतिन सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम यात्रा करते हैं। उनके यात्रा से ठीक एक महीने पहले उनके अंगरक्षक पूरे इलाके को कब्जा में लेते हैं। वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से पुतिन का रूट तय किया जाता है। पुतिन अपने बॉडीगार्ड को खुद चुनते हैं। यूनाइटेड रशिया के मुताबिक पुतिन बॉडीगार्ड के सिलेक्शन में वफादारी की जगह को तरजीह देते हैं। सेलेक्ट किए गए बॉडीगार्ड किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। बुलेटिन में आगे बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को धत्ता बताते हुए ईरान ने चोरी छुपे 5 बोइंग 77 एयरक्राफ्ट खरीद लिए हैं। ये विमान अब उसके लिए सिविल एविएशन फ्लीट में शामिल हो चुके हैं और देश की एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नई उड़ान देने की तैयारी कर रहे हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सीधे तौर पर विमान नहीं खरीदे, क्योंकि उस पर अमेरिका की ओर से सिविल एविएशन से जुड़े तमाम पाबंदियां लगी हुई है। ऐसे में उसने एक शेल कंपनी यानी कि कागजी कंपनी का सहारा लिया है, जो अफ्रीका देश मेडागास्कर में रजिस्टर की गई है। इस फर्जी कंपनी के नाम पर उसने सिंगापुर एयरलाइंस और नॉक्सकूट द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बोइंग 777-200 ER एयरक्राफ्ट खरीद डाले हैं। ये विमान पहले ऑस्ट्रेलिया और कंबोडिया में खड़े थे और काफ़ी समय से उड़ान नहीं भर रहे थे। जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हुई तो इन विमानों को मेडागास्कर की रजिस्ट्री 5R के तहत रजिस्टर किया गया। अब ये विमान आधिकारिक तौर पर मेडागास्कर से जुड़े दिखते हैं, लेकिन असल में पहुंच चुके हैं ईरान। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो भारत ने एक अहम कदम उठाते हुए पहली बार सीरिया की अंतरिम सरकार से औपचारिक बातचीत की है। ये वही सरकार है जिसकी अगुवाई एक समय अल-कायदा से जुड़े रहे अहमद अल-शरा कर रहे थे। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका डिवीज़न के निदेशक सुरेश कुमार ने दमिश्क में सीरिया के शीर्ष मंत्रियों के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है। पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद सरकार के पतन के बाद ये पहली बार है जब भारत ने वहां की नई सत्ता में किसी तरीके का सीधा संवाद किया है। भारत भी इस डिप्लोमेटिक एंट्री को सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने रिपोर्ट किया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुरेश कुमार की सीरिया के विदेश मंत्री असाद अल शेबानी और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री शेबानी और मुसाब अल अली से खास बातचीत की है। चर्चा का फोकस हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल ट्रेनिंग पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया ने भारत से स्वास्थ्य तकनीकी और दवाइयों के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी की उम्मीद जताई है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्स और स्कॉलरशिप जैसे शैक्षिक
कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की सहमति बनी है। भारत ने वादा किया है कि वो सीरियाई डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मेडिकल स्टाफ की स्पेशल ट्रेनिंग में मदद करता रहेगा। आगे बुलेटिन में बात करूं तो पश्चिमी अफ्रीका देश बुर्किना फासो में एक सैन्य अड्डे पर हमले में लगभग 50 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के लिए जमात नस्र अल इस्लाम वॉल मुस्लिमीन नाम के एक आतंकवादी समूह पर शक जाहिर किया जा रहा है। ये हमला डार्गो में सोमवार को हुआ, जो बोल्सा प्रांत में है। ये जानकारी मंगलवार को एक सामुदायिक नेता और निवासी ने दी है। जमात नस्र अल इस्लाम वॉल मुस्लिमीन समूह ये JNIS पर इस अस्थल रुद्र पश्चिमी अफ्रीका देश के उत्तरी क्षेत्र के वोल्सा प्रांत के डार्गो स्थित सैन्य अड्डे पर हमले को अंजाम देने का संदेह है। दो सूत्रों ने, जिन्होंने सेना की ओर से प्रतिक्रिया के डर से नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि हमले में लगभग 100 आतंकवादी शामिल थे और हत्याओं के बाद बंदूकधारियों ने अड्डे को जला दिया और लूट लिया। सैन्य सरकार ने अभी तक इस हमले को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई भी खबर स्वीकार नहीं किया है। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़े नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे नए चैनल से जुड़े। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया। शब्बा खैर।